जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे, ये जो इलेक्शंस का मामला चल रहा है, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े बेचैन हैं कि उनको फ़ौरी तौर पर इलेक्शन मिले और उनका ख़्याल है कि इलेक्शन ही मुल्क के तमाम सियासी और माशी मसाइल का हल हो सकता है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो फुट ड्रैगिंग कर रही है, वो वाज़े कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के हुक्म पर वक़्त से पहले इलेक्शन करवाने को किसी तरह से तैयार नहीं हैं। तो जावेद साहब, खान साहब ने अपना आखिरी तुर्क का पत्ता भी खेल दिया, 2 सूबों में उन्होंने अपनी हुकूमतें भी तोड़ दी, उसके बावजूद कैसे लगता है कि खान साहब को मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। अब पंजाब असेंबली तोड़े हुए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़े हुए भी 1 महीने से ऊपर हो गया है इमरान खान साहब को, और दोनों जगहों पे अभी तक उनको इलेक्शन की तारीख नहीं मिली। ये जो पंजाब का मामला है वो भी खटाई में है। उनको जो पिटिशन की थी पीटीआई ने, उस पर उनको फैसला भी मिला है फेवरेबल, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई ताउन पर आमादा नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ उन्होंने जाके एक नई पिटिशन खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दी है, पेशावर हाई कोर्ट में, कि सूबे में उनको इंतखाबात की डेट दी जाए। अब देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। गवर्नर से और जो निगरान वज़ीर आला हैं उनसे वहाँ भी जवाबात तलब कर लिए गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, अब पंजाब में जो गवर्नर है उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब ऐसे लगता है कि पिंग पोंग खेल रहे हैं। अब गवर्नर साहब ने पंजाब में कहा है कि जी मैं दोबारा जो है वो हाई कोर्ट से राब्ता करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट से, और उनसे वजाहत मांगूंगा कि जी आप मुझसे क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। ये इलेक्शन का मामला, ये मुझे तो ये लगता है कि ये रमज़ान शरीफ तक, ये जो जिस तरह से आपने पिंग पोंग का जिक्र किया, ये इसी तरह से ये ईद भी मनाई जानी है, यहाँ तक ये मामला लेके जाना है। अब आपने तारीख दान डॉक्टर मुबारक अली का नाम सुना होगा, हमारे उस्ताद भी हैं। वो कहते हैं, मार्गरेट थेचर का हवाला देते हुए कहते हैं, जो बरतानवी मुअर्रिख थे ना, उन्हें कहा गया था आपने गम, यास, नाउमीदी, इससे रिलेटेड चीजों को तहरीर ज्यादा नहीं करना। आपने हौसला, हिम्मत, एतमाद और इस किस्म की चीजें जो हैं वो लिखनी है। हम्म। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये जो अब मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, उसमें भी ये बातें जो की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन जो है वो कराना जरा मुश्किल है। मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया कि ये बाद में शायद इस किस्म की बात जरूर की जाएगी, जब हमारे यहाँ भी तारीख लिखी जाएगी कि दो असम्बलियां इस तरह से टूटी थी, जिसमें काविश ये की गई थी कि इलेक्शन पहले हो जाए। और जो पुरानी आप हमारी तारीख है, हमारी तारीख तो यही चलती आ रही है ना वैसा, कि इलेक्शन सेम डे को होना। और उसकी चाहे हमारे हमसायों में, हमसाया जो ममालिक हैं, वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन लेकिन जावेद उनका साहब, उसके बावजूद मतलब ये ठीक है कि बाय फार हमारे यहाँ एक ही डेट पे इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट्स तो ऐसे मौजूद हैं कि अलग-अलग वक्त में भी हुए हैं या ताखीर का शिकार भी हुए हैं। अब जैसे 2007 के इलेक्शन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से ताखीर का शिकार हुए थे 3 महीने। अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा सानेहा हो, लेकिन ये जो सैलाब के मुतासरीन हैं या फिर हमारी जो माशी मुश्किलात हैं, ये एक जेन्युइन कंसर्न तो हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सैलाब के मुतासरीन और मौजूदा जो इकोनॉमिक जो हमारी सूरत हाल है, उसमें अगर हम पॉलिटिकली इसको ना भी सोचें, अगर थोड़ा सा रैशनली अगर हम इस चीज को सोचें, तो हमें लगता है, हमने जैसे आज भी ये पार्लियामान में भी ये बात की जा रही थी, गो कि उस पार्लियामान की भी मैं आपको थोड़ी सी आज एक बात बताऊंगा कि अगर इस चीज को, अगर हमने खर्चों को ही बचाना है, अगर हमने वो अब वक्त ऐसा आ चुका है कि पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, सब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेनी है।
और वाक़ई जो सही वाले ऑस्टेरिटी मेजर्स हों, ताकि हम ये इस जो मौजूदा माशी तंगी हो गई है, इससे हम निकलें किसी तरीके से। हुँ, और इसमें कोई शक नहीं है, इससे निकलते-निकलते भी 4-5 साल हो जाने हैं। हम ये कह चुके हैं कि आईएमएफ से डील होना और ना होना, दोनों सूरतों में, हर 2 सूरतों में वो क्या कहते हैं कि महँगाई का तूफ़ान तो आना है। अब ये है कि ये दलील, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, इन सूरत-ए-हाल में हम इलेक्शन के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? अना, ज़िद और ये चीज़ें अगर हम किसी के साथ इबारत ना भी करें, वैसे अगर सोचें, तो हमें ये लगता है कि इलेक्शंस अगर इसका वाहिद हल है, तो फिर क्यों ना ये सोचा जाए कि इसके ऊपर हम साथ ये दलील भी साथ रखें, क्या हम इसको इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में करवा सकते हैं या नहीं? और अगर करवा लेते हैं, तो आने वाली क्या हुकूमत उसे फौरी तौर पे ऐसे पलटे में इसको चेंज कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला वैसा। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब सिचुएशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि जी आप इलेक्शन की डेट दें। वो ऑर्डर दिए हुए भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया आप कह लीजिए। उसमें अब अदालत ने तो हुक्म देना है, उस पर तामील हुकूमत ने करवानी है, वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो आपको देने हैं पैसे, वज़ारत दाखिला ने देनी है सिक्योरिटी, वज़ारत दिफ़ा भी इसमें कहीं न कहीं आ जाती है। तो जब वही ताउन पर आमादा नहीं होंगे, तो खाली ये अदालत का हुक्म, अदालत का परवाना लेके पीटीआई क्या करेगी? वैसा जब तक आइन, कानून और ये जो ज़ाब्ते और इन चीज़ों की अगर आप बात करते हैं, तो ज़िद वहाँ से शुरू हुई थी जब कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने, जब अपनी एक तहरीर पढ़ी थी और उसके बाद ये कहा गया था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं हो सकती। फिर कुछ अर्स अभी बाहर नहीं निकले थे पार्लिमान से, पता चला था कि असेंबलियाँ टूट चुकी हैं। हुँ, वो क्या कहते हैं, चश्मे-ज़दन के अंदर इतने थोड़ी ही देर के अंदर, उस वक़्त से जो इनके मुखालफिन हैं, जो मौजूदा रूलिंग कलीग हैं, जो मौजूदा जो हैं, उन्होंने भी सोच लिया था कि अब इनका मुकाबला इसी सूरत में होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब चूँकि यानी सियासत ये इक़्तिदार की है और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तमाम पार्टियाँ तैयार हैं। जी, बिल्कुल। और वो उसके अंदर वैसे भी ज़ियाउल हक साहब का एक बड़ा पुराना फ़िक्रा है जो अक्सर कोट होता है कि आइन क्या है? कागज़ का पुर्ज़ा ही तो है। तो वो कागज़ का पुर्ज़ा जो है, वो उसको हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और अदालतों में फिर सारे केस जाते हैं, उन पर वो बोझ डलता है, जो नहीं डलना चाहिए आमलात में, ये मामलात पार्लिमान में हल होने चाहिए। अब अब जैसे गवर्नर साहब ने पंजाब में क्योंकि नून लीग के गवर्नर हैं, वो ज़ाहिर है ताउन नहीं कर रहे उस तरह से। अब ये जो अगर वो अदालत में रुजू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जी आपका हुक्म क्या था, उसकी तशरीह क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसमें ज़ाहिर है मज़ीद कुछ दिन गुज़रेंगे। फिर अगर पेशावर में आप बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में, तो गवर्नर तो वहाँ भी गुलाम अली हैं जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि वहाँ भी जो तरीक़ा-ए-कार है इलेक्शन की तारीख का या पीटीआई से डील करने का, वो पंजाब से कोई मुख्तलिफ होगा। देखें, वैसा वो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इसकी हुँ, मिसाल किस तरह से दूँगा? यहाँ गवर्नर जो हैं, आपने बताया उनका ताल्लुक रूलिंग पार्टीज़ से है। हुँ, मिसाल के तौर पर यहाँ आपने जो बलीगुर रहमान साहब और उधर से जेयूआईएफ के, हुँ, वो ये कोशिश करेंगे कि अपनी दलील दें इस सूरत में कि इसको मौजूदा इस सूरत-ए-हाल में नहीं कराया जा सकता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब जहाँ सेंटर की बात करें, जहाँ आपके सदर साहब बैठे हैं और उनका ताल्लुक पीटीआई से है, अब जब आपका मिनी बजट पेश करना है, कि मिनी बजट की क्या ज़रूरत पेश आई हुई है, पहले इतना महँगाई का तूफ़ान है, इसलिए पेश करना है कि वहाँ 1700 के जो ए 170 अरब के जो टैक्स लगाने हैं,
वो टैक्स क्यों लगाने हैं? आईएमएफ की शराइत और आईएमएफ हमें कर्जा दे और ये सारी चीज़ें हों, डील उनसे पक्की हो। वो क्या हाँ, जो साबिक वज़ीर हैं, इसके वज़ीर ख़ज़ाना हैं, वो ये कहते हैं कि घंटों का अब टाइम बाकी है, महीनों वाली बात अब नहीं रही। शौकत तरीन साहब। शौकत तरी नहीं, शौकत तरीन साहब नहीं, अच्छा, हफ़ीज़ इस्माइल की पाशा बात साहब कर जो रहे हैं। स हाँ जी, वो ये कहते हैं, अब है क्या सूरत-ए-हाल जब आज डार साहब ने इनसे गुफ्तगू की और उनसे कहा कि मिनी बजट पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको पेश किया जाए और हुँ। इसको पास करा दिया जाए क्योंकि टाइम कम है, हमने उनके साथ डील वैसे आपका करनी क्या है। ख़्याल है कि इसहाक डार साहब ने सिर्फ़ माशी मामलात पे ही गुफ्तगू की होगी सदर साहब से? आपको पता है कि ये दोनों अपनी-अपनी जमातों की तरफ से चीफ नेगोशिएटर भी हैं पॉलिटिकल मामलात पर। अ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका जो मेन एजेंडा तो मिनी बजट से रिलेटेड था, लेकिन उन साथ में ये बातें ज़रूर हुई हैं कि ये इलेक्शन, ये दूसरे मामलात, इनके ऊपर थोड़ा-सा हम लोगों को बैठ के कुछ सोचना चाहिए। इस तरह से तो मामलात आगे नहीं बढ़ने वाले, दोनों को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ख़ैर, जो मिनी बजट से रिलेटेड जो बात थी, उसके ऊपर सदर साहब का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने दलील क्या दी है? मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम मामला है, इसको पार्लिमान के ज़रिए से पास कराना चाहिए। मैं तो आपको ये बता दूँ फिर सदर साहब पीटीआई को के चाहिए कि अपनी जमात को भी पार्लियामान में ले आएँ ज़रा इसी तरह बहाने से। अल्लाह आप ये देखें आपने कितनी बेहतरीन बात की है कि वही जो खुद पार्लिमान से निकल के बाहर जाके बैठे और यही सदर साहब जिन्होंने पार्लिमान को 1 सेकंड में उड़ा के रख दिया था। जब हुँ। समरी आई थी सूरी साहब की तरफ से और कासिम सूरी ने वो की थी और प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त इमरान खान थे और उनकी समरी पर कितनी जल्दी एक क्या कहते हैं कि 1 सेकंड्स के अंदर ये साइन हुए थे। अब ये समरी जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से नहीं, पार्लिमान की पूरी बहस होनी चाहिए, ये सारा मामला उससे होना चाहिए। पीटीआई के दौर में जितने ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, क्या वो अपनी हैसियत रखते थे? क्या वो ठीक थे? उस वक़्त पार्लिमान की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। ये दोहरे मेयार यहाँ दोनों तरफ जो चल रही हैं, नहीं चलने चाहिए। सियासत से बढ़ के नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड बातों को देखना चाहिए। इस तरह नुकसान जो है, वो मुल्क्स का हो रहा है और पार्टीज़ का नुकसान तो हो ही रहा है। अवाम बेचारी वैसे अपना वो तो रगड़ा खा रही है। तो इससे पहले ये जो दोनों सूबों में इंतखाबात हैं, अगर हम देखें, मैं वो मलिक अहमद ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, वो ये कहते हैं और वो बड़े करीब हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के भी, वो ये कहते हैं कि जी अगर हमने इंतखाबात अलग-अलग डेट्स पर कराए तो टेंट हो जाएगा प्रोसेस आने वाले तमाम वक़्तों के लिए, यानी उस पर एक धब्बा लग जाएगा। तो ये धब्बा जो है इसको बचाने के लिए अब जैसे आप कहते रहते हैं कि एक्चुअल जो मामला है वो 2-3 महीने का ही है, अगर इंतखाबात पहले कराए जाएँ या वक़्त पे कराए जाएँ, तो क्या जो मरकज़ी इंतखाबात हैं उन्हें वक़्त से थोड़ा-सा पीछे लाने की कोशिश की जाएगी? जो एक इंडिकेशन हुकूमत दे चुकी है कि वो उस पर किसी तरह से तैयार नहीं है, या ये सूबाई इंतखाबात आगे जाएँगे जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसको किसी तरह नहीं मानूँगा और अब वो एहतजाजन इस पर जेल भरो तहरीक चलाना चाहते हैं, तो फिर ये बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बाँधेगा? अमूमन हमारे यहाँ इस किस्म के डेडलॉक पर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता था, वो मिलकर जो है वो आपस में इन पार्टियों को बिठाकर कोई तस्फिया करा दिया करते थे। अब इस वक़्त वो भी उस पोज़ीशन में नहीं है, तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? ये आपने कैसे सोच लिया कि वो इस टाइम इस पोज़ीशन में नहीं है? हुँ, देखिए उनका रोल किसी भी वक़्त कहीं भी आपको नज़र आ सकता है। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आप कुछ अरसे में ये देखेंगे, थोड़ा-सा तहम्मुल करें, ये सर्दियाँ इस दफ़ा जो है ना क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी से बदलना है। जिस तरह हुँ। से वो कहते हैं ना कि फरवरी में ही गर्मी आ जानी है। तो ये सियासी गर्मी मौसम भी वैसे ही बदलेगा। सियासी मौसम भी आप देखेंगे कि फरवरी नहीं तो मार्च में तो गर्मी पक्की आने वाली है हुँ, और ये सियासी गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ।
आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बात हो रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि निगरान जो सेटअप है, ये मैं हुँ, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो बातें पहुँच चुकी हैं, जो पार्लिमान में भी किसी न किसी जगह हो रही हैं या कहीं और भी हो रही हैं, तो ये रोल को आप रूल आउट इस तरह से ना कर दें, ऐसे भुला ना दें कि ये हुँ, एकदम खत्म हो जाएगा। सेम पेज पे लाया जाएगा और हो सकता है कि ये जो निगरान सेटअप वाले जो कुछ लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, उनका टेन्योर भी लंबा हो सकता है। हुँ, हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों को आगे लेके बैठें, वो चीज़ों को सँभालें, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। अभी आपका कुछ अरसे पहले जो कॉप्टर केस है, हेलीकॉप्टर केस, वो भी इधर पिंग-पोंग पब्लिक अकाउंट कमेटी से होता हुआ, नैब से होता हुआ, इलेक्शन कमीशन से चक्कर लगाता हुआ आपके इधर केपी के हुकूमत के पास गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यही निगरान हुकूमतों के पास जाएँगी और वो भी मुझे लगता है कि मैच्योर हो जाएँगे। और बाकी आप इतनी सहूलत से ये बात ना करें कि हमें उनका वो नज़र नहीं आ रहा रोल। देखेंगे आप रोल इन नहीं, ये तो बहुत तय है, करीब आ हुकूमत की जाता है। प्रायोरिटी तो बड़ी क्लियर है कि अगर उन्होंने माशी मामलात को ठीक करना है, आईएमएफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने हैं, उसके नतीजे में कोई रिलीफ़ लोगों को मिलना है जिसका उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो, तो उसके लिए भी उन्हें वक़्त चाहिए। फिर एक सियासी बिसात बिछाने के लिए भी ज़ाहिर है उनको जो पॉलिटिकल डिविडेंड लेना है, उनको वक़्त चाहिए। फिर जिन केसेज़ का आप हवाला दे रहे हैं, जिनको इमरान खान साहब बार-बार कहते हैं कि मुझे इनके ज़रिए माइनस करने की कोशिश हो रही है, उनको भी किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए अभी वक़्त चाहिए। तो जितना वक़्त ज़्यादा गुज़रेगा, मेरा ख़्याल है कि खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, वो गलतियाँ ज़्यादा करेंगे और उसका सियासी फ़ायदा जो है वो मौजूदा हुकूमत और उनके मुखालफिन उठाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि ये सारे मामलात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। फ़िलहाल जो है वो प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर हैं। कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही पैगाम ऐसे लगता है मिला है और हुकूमत की तरफ से भी कि इंतखाबात उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जल्दी नहीं मिल रहे, बल्कि ऐसे लगता है कि वो अपनी हुकूमतें तोड़ के शायद एक गलती कर बैठे हैं, क्योंकि उसके नतीजे में जो वो पावर एंजॉय कर रहे थे, जो सेफ्टी एंजॉय कर रहे थे, अब उनके लोगों पर उल्टा मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, खान साहब खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और जो मतलूबा नतज थे, जो वो चाहते थे, वो बहुत तेज़ी से वक़्त गुज़रने के बावजूद दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। इन तमाम जो मामलात हैं, इन पर हम बातचीत करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आज इतना ही। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।